नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम बातें करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। कौन से एग्ज़ाम देने हैं, कौन से कॉलेज पे जाना है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ पे जाना है, क्या आपके जो है कोर्स करने हैं, उसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद कहाँ पर जॉब लगने वाली है, कहाँ पर प्लेसमेंट लगने वाली है, और कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज है फॉरेंसिक साइंस कोर्सेस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कुछ इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर हम फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात आता है कि जब 12th के बाद बच्चा डिफरेंट कोर्सेज करने जाता है, जैसे कि नीट का फील्ड हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, उसके बाद आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके का जो है कोर्सेज रहते हैं, सीयूईटी का कोर्सेज रहते हैं, उसके बाद आपको जो है आयुष का कोर्सेस रहते हैं, जैसे कि आप आयुर्वेदिक होम्योपैथी के लिए जाना चाहते हो, तो अलग अलग जो फील्ड रहता है। एक यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस कोर्सेस का भी फील्ड है जहाँ पे आप जाके बहुत अच्छे जो है कैरियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जाने के लिए कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे सीधे बता देता हूँ कि 2-3 एग्जाम ऐसे हैं जो आपको देकर आपको जाना पड़ेगा। एक है एनफैट, दूसरा है एफसेट, और तीसरा है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आपको इन तीनों एग्जाम के थ्रू आप जो है फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज कर सकते हैं। तो पहला है नेशनल फॉरेंसिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस टेस्ट, और आपको यहाँ पे सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप अलग अलग कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है फॉरेंसिक साइंस का कोर्स भी कर सकते हैं। तो एक एक करके चलिए जानते हैं। पहले हम अगर बात करते हैं फॉरेंसिक साइंस के 3 एग्जाम जो होते हैं, यहाँ पे पहले एनएफएटी की बात करें तो आपका अप्रैल से मई तक लेकर आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होता है, जून में एग्जाम होता है। और अगर हम एफसेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मार्च 21 तक अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है, आप जाके कर सकते हो, और मार्च 22 में इसका जो है ऑनलाइन सीबीटी मोड पे एग्जाम होने वाला है। अब अगर हम सीयूईटी की बात करें तो वही मार्च फर्स्ट वीक में ही आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, मार्च फर्स्ट सेकेंड वीक, और आपका मई में एग्ज़ाम होता है। आफ्टर नीट वही 15 से लेकर 25-30 तक जो है एग्ज़ाम चलते हैं। डिफरेंट अलग अलग आपका जो है डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, उसी के ऊपर जो है एग्ज़ाम होता है। तो इन तीनों में आपको समझ आ गया होगा आई होप। और यहाँ पे आपको जो है एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कौन सी जो है कोर्सेज में कौन सा यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड है। तो पहले अगर हम एनएफएटी की बात करें तो यूजी फॉरेंसिक साइंस कोर्स करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होनी चाहिए 60%। बिकॉज यहाँ पे देखिए, जब आप अगर हम बात करते हैं यहाँ तो 50% हालांकि लिखा ये एफसेट की है, बट 66% तक भी आपको जो है लग सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप अगर 60% से ज़्यादा ला रहे हैं 12th में 10+2, तो आप जो है डेफिनेटली PCMB आपका कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं इस कोर्स के लिए। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अगर हम एनएफएटी की देखें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस के लिए यहाँ पे 2-4 आपको जो है यूजी कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं यूजी की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे 60% जो है आपको मांग रहा है। एटलीस्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इक्विवेलेंट 60% होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप SC/ST कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका 55% यानी कि 5% की छूट है। और आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+2 लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, PCM कैटेगरी। अब अगर हम एनएफएटी की बात करें तो ये होता है नेशनल फॉरेंसिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहाँ पे जो कंडक्टिंग बॉडी होती है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का लोगो होता है। और यहाँ पे टोटल कैंपस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 कैंपसेस है, गुजरात, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, धरवाद और युगांडा में भी इसका जो है कैंपस है। तो ये जो है इसी के थ्रू आप इन्हीं किन्हीं कैंपस में जो है आप जाके इस कोर्स को कर सकते हो। तो ये था डिटेल अबाउट आपके एनएफएटी। अगर हम बात करें तो ये है पूरे साइट, आपको देखिए 2025 का रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं आया है।
2025 के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होंगे, तो यहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकती है। ठीक है, अभी 2024-25 दिखा रहा है, जब 25-26 आएगा आप जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकती है। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपको जो है ऑनलाइन सेंटर्स भी होंगे, तो वहाँ पे जाके आपको अटेंड करना पड़ेगा। और टोटल क्वेश्चंस आपके 100 आएंगे और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नीट की तरह ही रहेंगे और आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चंस आप गलत करते हैं तो 1 आपका मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा, जितना भी आप स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 मार्क्स 1/4 तब तक आपके मार्क्स कटने वाले हैं अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको जो है 1 मार्क्स मिलेंगे, और आप अगर क्वेश्चंस गलत करते हैं तो 0.25 आके कटने वाले हैं। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं तो यहाँ पे 0, यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, कोई भी यानी कि मार्क्स नहीं कटेंगे या कोई भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था डिटेल अबाउट नेशनल फॉरेंसिक एप्टीट्यूड टेस्ट की जो है आपके पैटर्न। अगर हम इस एग्जाम की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बातें करें तो आपको यहाँ पे देखिए BSc MSc कोर्सेस करेंगे तो 5 साल की कोर्सेस आपको रहेगा, और आपको यहाँ पे ट्यूशन फी जो कि लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 65,000 पर सेमिस्टर लग सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2024 का, बट अगर 25 में कुछ बढ़ गया होगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा इस बार, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। और कुछ इस तरीके से आपको फी स्ट्रक्चर बाकियों में भी सेम रहने वाली है। 40,000 से लेकर 65,000 तक आपको जो है पर सेमिस्टर फी अप्रोक्सीमेटली एवरेज देने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट और जॉब्स की, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब भी आपके लग सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो है अच्छे जो आपके हैदराबाद में आपका है फॉरेंसिक साइंस लैब अच्छा वाला, वहाँ पे जो है आपका जॉब लग सकता है। प्राइवेट कंपनी में भी आप जो है जॉब ले सकते हैं। और अगर एकेडमिक्स फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप टॉप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा सकते हैं। अगर हम दूसरी एग्ज़ाम की बात करें ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट की, तो आपको यहाँ पे जो है टोटल 47 यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे हालांकि और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, बट टॉप 47 यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये हालांकि 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी साइट विजिट करें तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए टोटल अगर हम टोटल पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे पूरे देखने के लिए मिलेंगे टोटल जो है आपके 60 यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, टोटल आपको जो है 60 यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आपको अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटीज़ की, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे 10, जहाँ पे आसाम डाउनटाउन, एपेक्स प्रोफेशनल, अलग प्रकाश गोयल, शिमला यूनिवर्सिटी, बारा, गीता इनवर्टीज, रायत बहारा, उसके बाद RR इंस्टीट्यूशंस, श्री श्री यूनिवर्सिटी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो ये सारे हैं जो एक्सक्लूसिव टॉप यूनिवर्सिटीज़ अमॉन्ग दीज 60, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, अब आपको एग्जाम पैटर्न की बात करूँ वही सेम 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको यहाँ पे CBT मोड का एग्जाम होने वाला है, और कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम कोर्सेस की बात करें तो आपको यहाँ पे BSc फॉरेंसिक साइंस कोर्सेस देखने के लिए मिलेगा, BSc साइबर फॉरेंसिक में आप जा सकते हैं, BSc फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में आप जा सकते हैं, BSc साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं। चारों कोर्सेस आपको प्रोवाइड की जाती है UG अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के जो है तहत। आप अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जो आप जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है वो टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है, और आपको यहाँ पे ज़्यादातर आपको अप्रोक्सीमेटली 60 यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से मैंने आपको बता दिए जो कि एक्सक्लूसिव थे। और अब अगर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे वाले हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आप करने वाले हैं।
तो इसके लिए आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 65,000 पर सेमेस्टर फी देना पड़ेंगे। बट यहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है इसके लिए आपको जो है ज़्यादातर पैसे देने पड़ेंगे, जो कि 65,000 से ज़्यादा होगा पर सेमेस्टर। तो यहाँ पे एक चीज़ का बात आता है, तो यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर रहे हैं तो अच्छा यूनिवर्सिटी चूज़ करें, जो कि मैं एंड में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट प्लेसमेंट्स की, तो प्राइवेट सेक्टर में ही लगने वाली है, प्राइवेट कंपनी में आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एकेडमिक फील्ड की, तो आप जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं प्राइवेट, बट कुछ गुड अच्छा है, कुछ एवरेज है, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये था डिटेल अबाउट आपके एफसेट के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे एग्ज़ाम CUET, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बार जो है रश हुआ है स्टूडेंट की CUET की तरफ, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलता है, अलग अलग कोर्सेज एक ही एग्ज़ाम के थ्रू मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक ही बार जो है सालाना कंडक्ट करवाया जाता है। NTA की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट कंडक्ट करवाता है वही सेम बॉडी CUET भी कंडक्ट करवाता है। और यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 287 यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे इंक्लूडेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी 46, स्टेट यूनिवर्सिटी 41, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपके 10 देखने के लिए मिलेंगे, प्राइवेट 160 देखने के लिए मिलेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको 30 देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में, आपको जो है क्लियर हो जाए। अगर हम CUET यूनिवर्सिटीज़ की बात करें NTA की तरफ से, देखिए टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गए। टोटल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो 47 है, आपको यहाँ पे देखिए 46 आपको देखने को मिले। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अगर हम चले एंड की तरफ तो 40 आपको देखने के लिए मिलेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपको जो है 30 देखने के लिए मिलेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपको जो है 161 देखने के लिए मिलेंगे, 160। और आपको अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आपको 10 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था डिटेल अबाउट CUET एंट्रेंस। इस बार का जो है यूनिवर्सिटी अपडेटेड नहीं हुआ है, तो जैसे ही अपडेशन आता है हम आपको फिर इंफॉर्मेशन देंगे इसी चैनल के थ्रू। चैनल के साथ जुड़ जाना। अब अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पे इसी के थ्रू जो है फैक्ट प्लस एग्ज़ाम, SSC, UPSC डायरेक्ट इंटरव्यू इन फॉरेंसिक साइंस लैब में जाके आप इंटरव्यू दे के जॉब लग सकता है, आपका प्लेसमेंट लग सकता है। तो यहाँ पे ये था डिटेल अबाउट CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो यहाँ पे आप जाके फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप बेस्ट फॉरेंसिक साइंस कॉलेज, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो दिल्ली वाला है लोकनारायण जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी साइंस, जो यहाँ पे आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंस मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे IFS इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंस आपको जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पुणे, उसके बाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागा बुंदेलखंड जो कि झांसी में है, उसके बाद गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, और आपके NFSU गांधीनगर रैंक्ड 1 यूनिवर्सिटी इन फॉरेन साइंस। तो यहाँ पे आपको जो है ये सारे यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिटेल अबाउट द कोर्सेस। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे डेफिनेटली यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज देखिए स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो नॉट अकॉर्डिंग टू योर विल, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। वो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करती है, फैमिली का प्रेशर, अपना खुद का प्रॉब्लम, उसके साथ साथ फोकस ना कर पाना, उसके साथ साथ आप जो है अपने गोल से हट जाते हो, लेजीनेस आपको जो है घेर लेती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही करना है, आपको भगवान आश्रित हो जाना है, जहाँ पे आपको इस कलिकाल में कुछ नहीं करना, बस आपको नाम जप करना है। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग हो, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार नाम जप ज़रूर कीजिए, बिकॉज इसका जो ताकत है ना वो अनगिनत है, जो यहाँ पे लिमिटलेस है। आप खुद ही जान जाओगे जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लगोगे, तब जाके माइंड सेटल होना इस एज में और इस एरा में
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, क्योंकि यहाँ पे भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे भाग रहा है, कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, मतलब भागे जा रहे हैं। किसी का जो है रुकना यहाँ पे किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ बेविचार हो जाना या जो है आप जो है डिफोकस्ड हो जाना, तो इन सारी चीज़ों आपकी ज़िंदगी में लगा रहेगा। चाहे आप स्टूडेंट रहो, चाहे आप एक जॉब होल्डर हो, चाहे आप एक किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी कोने में दुनिया के रहता हो, उसको डिप्रेशन होना अनिवार्य है। जस्ट बिकॉज ऑफ द आपको यहाँ पे जिस तरीके का एनवायरनमेंट अभी चल रहा है, जिस तरीके का शो ऑफ जो है कल्चर घुस चुका है, जिस तरीके का आपको पूंजीवाद समाज हो चुका है, तो यहाँ पे एक चीज़ भगवान आश्रित हो जाना, जहाँ पे सेल्फ सरेंडर हो जाना भगवान के सामने। और यहाँ पे इस चीज़ को आप जान लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं काम देने वाला, बस एक चीज़ आप नाम जप, राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण। आप जो भी नाम आपको पसंद लगे, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी के लिए नहीं है, भगवत गीता सबके लिए है। आप चाहे पढ़ सकते हो, 1-2 पन्ना पढ़ सकते हो, उसको जो है व्याख्या कर सकते हो। तो इसके लिए ऐसे ही अगर आप चलोगे तो ज़िंदगी सुधर जाएगी, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी महादेव। तो इस चीज़ को करना चालू कर दो। तो ये था मेरा एट द एंड ऑफ द मैसेज। और कोई भी इसी तरीके का डाउट रहा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।